नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज की इस कहानी का शीर्षक है स्वर्गलोक। आपको ये मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मरने के बाद एक व्यक्ति की आत्मा को मृत्यु दूत धर्मराज के सामने ले पहुंचे। दूतों ने बताया कि यह एक बड़ा महात्मा है। भरी युवावस्था में अपने माता पिता और स्त्री बच्चों को छोड़कर यह जंगल में चला गया और जीवन भर जप तप करता रहा। यह एक बहुत ही सज्जन व्यक्ति है जिसने युवावस्था में अपना घर परिवार छोड़कर जंगल में जाकर जीवन भर जप तप करता रहा है। तब धर्मराज ने कहा, कर्तव्यों का त्याग कर कोई व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता। तब धर्मराज ने कहा कि कर्तव्यों का त्याग कर कोई भी व्यक्ति धर्मात्मा नहीं बन सकता। परिवार के लोगों के साथ विश्वासघात करके इसने अधर्म ही कमाया है। ऐसा भजन किस काम का जो कर्तव्यों को भुलाकर किया जाए। इसे पुनः धरती पर भेजो और कर्तव्य पालन के साथ भजन करने का आदेश करो, तभी इसे स्वर्ग में पुनः स्थान मिल सकेगा। सेवकों ने वैसा ही किया। फिर यमदूतों ने एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा उपस्थित की। उसके पश्चात यमदूतों ने यमराज के समक्ष एक दूसरे व्यक्ति की आत्मा उपस्थित की और कहा कि यह व्यक्ति बड़ा कर्तव्यपरायण है। यह व्यक्ति बहुत ही कर्तव्यपरायण है, काम को ही सब कुछ समझता है। यह काम को ही सब कुछ समझता है। इसकी स्त्री बीमार पड़ी और मर गई, पर यह उसकी कुछ भी परवाह ना करके अपने कर्तव्य में ही लगा रहा। तब धर्मराज ने कहा कि ऐसे हृदयहीन का स्वर्ग में क्या काम। तब धर्मराज बेहद ही सहज ढंग से बोले कि ऐसे हृदयहीन का स्वर्ग में क्या काम। भावना पूर्वक किया गया कर्तव्य ही प्रशंसनीय हो सकता है। भावना पूर्वक किया गया कर्तव्य ही प्रशंसनीय हो सकता है। जिसे अपने नैतिक कर्तव्यों का ज्ञान नहीं, उसकी शारीरिक दौड़ धूप क्या महत्व रखेगी। इसे पृथ्वी पर भेजा और कहो कि भावना पूर्वक जीवन जिए और दूसरों से प्रेम करना सीखे। यह पूर्ण रूप से भावनापूर्ण जीवन जिए और दूसरों से प्रेम करना सीखे, तभी उसे स्वर्ग में स्थान मिलेगा। सेवकों ने तत्काल वैसा ही किया। एक तीसरे व्यक्ति की आत्मा लाई गई। यमदूतों ने कहा कि यह साधारण गृहस्थ है। यह एक बेहद साधारण गृहस्थ है। सदा आस्तिक रहा, पवित्र जीवन जिया, प्रेम पूर्वक परिवार को सुविकसित किया और दूसरों के स्थान के लिए ही निरंतर प्रयत्नरत रहा। और यह व्यक्ति सदैव ही दूसरों के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत रहा। धर्मराज ने कहा कि स्वर्ग ऐसे ही लोगों के लिए बनाया गया है। इसे आदर पूर्वक ले जाओ और आनंद पूर्वक स्वर्ग में रहने की अनुमति दी गई। और भी इसी तरह की जानकारियों के लिए देखते रहिए मेरा वीडियो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।